वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इफेक्टो सॉफ्टवेयर, जो कि एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है और जिसकी मैंने एक वीडियो बना रखा है, कैसे आप कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए कि तो बिलिंग प्रॉपरली कैसे करते हैं और डिस्काउंट कैसे लगाते हैं और भी चीज़ें जो ऑप्शन तो कैसे कहाँ से यूज़ होते हैं। तो मैं आपको प्रॉपरली एक बिल बना के दिखाने वाला हूँ कि ये एक बिल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे होती है बिल, उसमें डिस्काउंट कैसे लगता है या फिर कोई भी उसमें कॉस्ट प्राइस या फिर कैसे चेक किया जाता है कि कितने का आपको आया है, कितने का जाना चाहिए, कितने परसेंट डिस्काउंट शो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे अब आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे। ये देखिए, ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है और मैं इस पर इफेक्टो खोलने वाला हूँ। ये मैं इफेक्टो खोल रहा हूँ। ओके, इसमें पासवर्ड डालना है। ये देखिए, ये इफेक्टो खोल गया और उसके बाद हम चलेंगे रिटेल में, क्योंकि बिलिंग रिटेल में होती है। और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे रिटेल इनवॉइस पे। अब हमारी यहाँ से बिलिंग स्टार्ट हो गई। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी बिल करता हूँ, जैसे कि मैं कुछ आइटम ले लेता हूँ और मान लीजिए कि मैंने 2-3 आइटम ले लिया, ठीक है। और उसके बाद अब ये देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है। अब हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम अब किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर लें। तो मोबाइल नंबर देखिए यहाँ आता है, इसको हम किसी भी मोबाइल नंबर से दे सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने कि ये किसी का मोबाइल नंबर ले लिया। ये मोबाइल नंबर मतलब पता नहीं किसका है, मैंने वैसे डाल दिया। उसके बाद उसका नाम क्या है, चंदन। फिर उसका सरनेम, एड्रेस, आप यहाँ पे ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। सभी चीज़ डालने के बाद आपको कर देना है सेव। ये देखिए नीचे में सेव का ऑप्शन आता है। और उसके बाद आपका जो ये बिल है, इसमें हमने डिटेल ले ली है। अब एक बार ये डिटेल लेने के बाद आपको दोबारा वो नाम फिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे जाना है और बस नंबर चेंज कर देना है। आप अभी नंबर भी इस तरह से चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको की पे जाना पड़ेगा और कंट्रोल एन करना पड़ेगा। जैसे कि ऑल्ट एन करेंगे तो आपका जो पेज है वो किस तरह से खुल के आ जाएगा। फिर आप उसमें चेंजेस कर पाएंगे, वरना आप ऑल्ट एन नहीं करते हैं तो आप पेजेस में कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कर दिया सेव। और उसके बाद सेम जैसे मैंने पहले बताया था आपको, बिल करने के लिए F12 करेंगे आप यहाँ पे। और फिर आपको सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। जैसे वो पे किससे करना है, कैश से, क्रेडिट से, पेटीएम से, कैसे करना है। अब मान लीजिए आपके पास कस्टमर ऐसा आता है कि सर जैसे मेरा बिल बना है 57 रुपये का, कि सर मैं 30 रुपये तो आपको कैश दे देता हूँ, बाकी आपको फ़ोनपे कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 30 रुपये आपको इसमें कैश में डाल देना है। और उसके बाद इसको करना है नीचे, और जो पेटीएम वाला है उसमें आपको F6 कर देना है। F6 करेंगे, देखिए F6। जैसे आप F6 करेंगे तो जितना भी अमाउंट बचता है आपका, इसके अमाउंट तो 57 रुपये, तो 30 रुपये तो उसने कर दिया देखिए कैश में, और पेटीएम में आ गए 27 रुपये। तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब पेटीएम के लिए आपको F6 दबाना है, ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा। तो F6 दबाएंगे इसके ऊपर करके, तो ये जो 27 रुपये अपने आप ही ले लेगा। उसके बाद मशीन में 27 रुपये लीजिए और फिर एंटर करके यहाँ पे आ जाइए। अब ये है कैश ट्रेंडेड। अब यहाँ पे आपको कितना कैश मिला है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए 50 रुपये लिखा मिला है या 100 रुपये मिला है, तो अब जितना भी मिलता है यहाँ लिख दीजिए। फिर आपको कैश कितना रिटर्न करना है आपको उसके नीचे में लिखा जाता है। जैसे मैंने 50 मिला है, 30 मुझे काटने हैं और 20 वापस देने, क्योंकि उसने 27 रुपये मुझे ऑनलाइन किए हैं। उसके बस एंटर करके निकाल दीजिए, एंटर कीजिए। अब उसका एंटर करते ही मेरा जो बिल है वो इस मशीन के थ्रू बाहर आ जाएगा। देखिए मैंने साइड में रखा है, इसको लाइट जल रही है, बट मैं इसको निकालूंगा नहीं, क्योंकि निकालने के बाद ये डिलीट नहीं होगा बिल। तो मैं इसको वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बिलिंग में तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।